आर का मतलब क्या है, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। हाँ। और ई का मतलब क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स। हाँ। इवन नंबर मतलब क्या होगा, y2, y4, y6 ऐसा है। एक्सट्रीम मतलब क्या है, x0 प्लस, सॉरी y0 प्लस yn, लास्ट वाला वैल्यू। ठीक है। यस। ओके। तो यहाँ h/3 है। ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लो। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिए, जैसे एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखो क्या है, इवेलुएट 0 to 6 एक्स स्क्वायर यूजिंग सिम्पसन्स वन टर्न। ओके, समझ गए ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स, पहले एच फाइंड करें। एच क्या होता है, 6 - 0/6, राइट। b - a/n होता है ना। तो 6 - 0/6 1 आ गया, तो सब में 1 ऐड करो। तब तक ऐड करो जब तक 6 ना मिल जाए। अभी समझ गया ना। यहाँ y लिखेंगे, तो y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना। तो x का वैल्यू 0 रखूंगा 0, 1 रखूंगा तो 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 25 और यहाँ 36। तो इसको क्या बोलते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, राइट। यस सर। ओके, तो x का वैल्यू क्या होता है, y0 प्लस y6, क्योंकि एक्सट्रीम में है ना। ओके, अब यहाँ ई का मतलब क्या है, y2 इवन नंबर, हाँ, y4, y6 नहीं लूंगा क्योंकि y6 ऑलरेडी यूज हो चुका है। यस सर। तो कितना आ रहा है, 20। और r का मतलब क्या है, रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग क्या है, y1, y3, y5, राइट। तो y1 कितना है, 1, 9, 25, कितना हो गया, 36, राइट। नहीं, 35। ओके, हाँ। अब फॉर्मूला यूज कर लो, h/3 x + 4r + 2e। तो h कितना है, 1/3, x कितना आ रहा है, 36 + 4 × r +2 × 35। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है,
62। यस। 62 है, 72 है, फिर से करो। हाँ सर, एक मिनट। 46 प्लस 86। 62 आ रहा है। हाँ। राइट ना, समझ गए? नोट कर लो इसको। दिस इज कॉल्ड सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। यस। हम्म। नोट किया? हाँ सर। ओके। क्या इसको वन थर्ड मेथड से कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ। ट्राई करो। ऑलरेडी टेबल दिया है तो अलग से इसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू रखो, बताओ कितना आ रहा है सिम्पसन्स वन थर्ड से। तुम्हें पाइथन सीखना है? हाँ सर, आता तो है थोड़ा बहुत, ओके। लेकिन। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हो कभी? हाँ, एसक्यूएल सीखा था सर। ओके ओके। ठीक है, चलेगा। पाइथन सीखना रहेगा मुझे बोलना। यस सर, ठीक है सर। पूरा स्टार्टिंग से करा दूंगा। तो सिम्पसन थ्री एट रूल क्या होता है? हम्म। 3h/8 होगा, ठीक है। हाँ। एक्स प्लस 2t प्लस 3r, ये याद रखना। एक्स का मतलब क्या, ये कौन सा मेथड है? सिम्पसन थ्री एट रूल, राइट। ओके। इसमें एक्स तो तुम्हें पता ही है, एक्स क्या है? सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ। ओके। टी का मतलब क्या है? सम ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब जो थ्री के मल्टीपल में हो, Y3, Y6, Y9, ऐसा। ओके। और आर का यस मतलब सर। क्या था? सम ऑफ रिमेनिंग टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फार्मूला लिख लो और हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। यस हम्म। सर। एज कैसे ढूंढना होता है सर, एक बार? एच एच का फार्मूला होता है B-A/M। अच्छा, सेम ही होता है ना सर, ठीक है। हाँ, एच तो वही रहेगा।
यहाँ भी n का वैल्यू 6 लेना, 10 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, मतलब 3 के मल्टीपल में रहता है तो ज़्यादा इजी रहता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मुझे 3 8 रूल से करना है, ठीक है। ओके, देखो h पहले फाइंड करते हैं। h का फॉर्मूला क्या है, 1 - 0 अपॉन इन्होंने 6 लिया है, तो क्या जाएगा 1/6, समझ गए। तो सब में 1/6 ऐड करेंगे, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, कितना हो गया 1, राइट। अब देखो यस जीरो, सर। जीरो पे क्या आएगा, 0/1 + 0, तो जीरो आएगा ना। हाँ यहाँ गलत दिया है, यहाँ जीरो रहेगा। और 1/6 रखने पर ये आएगा, 2/6 पे ये 3। ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, बना सकते हो, ठीक। मैं कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, सिम्पसन्स 3 8। 3 8 में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, y0 प्लस ये yn। हाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ, y1 है, ये y2, y3, y4, y5, y6। तो x0, y6, राइट। हाँ। ओके, और t का मतलब क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ थर्ड टर्म, तो यहाँ थर्ड टर्म सिर्फ y3 है ना, y6 भी है बट y6 यूज हो चुका है ना। हाँ। Yes. और r का मतलब क्या है, रिमेनिंग टर्म, तो y1, y2, y3 हो गया है, y4, y5, ये सब ऐड कर देंगे, राइट। और फिर ये हाँ। फार्मूले में रख देंगे, 0.5। y3 कितना है, ओके, y1 कितना है, y2 कितना है, 0.1071, y4 कितना है, तो इनको ऐड करो, कितना आ रहा है, 0.9173। ओके, तो फार्मूले में रखो, फार्मूला क्या है, I = 3, h कितना है, 1 है ना, हाँ। x कितना आ रहा है, 0.5, और 2t कितना है, 0.2222, प्लस 3r, r कितना है, 0.9173। तो देखते हैं क्या आ रहा है, इंटू 3, 1.3861 आ रहा है, यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो।